जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सद्गुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर लेना और निरंतर उन शक्तियों का अभ्यास करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जीवन का। लेकिन जीवन में जितनी भी शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है वह गुरु मार्गी होकर ही प्राप्त होती है, क्योंकि जीवन में हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, यह गुरु निर्धारित करता है और गुरु के सानिध्य में ही व्यक्ति सिद्धियों को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं गुरु मार्ग की होकर आध्यात्मिक शक्तियों और उनका अभ्यास करने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है और उन शक्तियों का अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में उनका महत्व किस प्रकार से होता है। किसी के व्यक्तित्व और विचारों को समझना, मन की बात जानना या किसी की ऊर्जा का बदलना असंभव नहीं है। यह सब गहन अभ्यास, ध्यान और आंतरिक विकास से प्राप्त किया जा सकता है। इसे समझने और स्वीकारने के लिए एक खुला मन और सही दिशा आवश्यक है। हालांकि बहुत से लोग इस ज्ञान को गलत समझते हैं या इसे अंधविश्वास मानते हैं। किसी को देखते ही उसकी प्रकृति को समझ लेना, व्यक्ति की ऊर्जा, हाव भाव और कंपन वाइब्रेशन को पहचानने की क्षमता यह ध्यान और संवेदनशीलता से विकसित होती है। किसी के मन की बात जान लेना यह गहन एकाग्रता और मन के साथ मन को जोड़ने का परिणाम है। मानसिक तरंगों को समझने की कला है। नेगेटिव स्रोत को पॉजिटिव में बदलना यह भी अभ्यास का ही एक अंग है। अपने सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान के माध्यम से दूसरों की मानसिक स्थिति को बदलना, दूर बैठे व्यक्ति के शारीरिक दर्द को ठीक करना, ऊर्जा चिकित्सा जैसे प्रणालियों से किया जाता है। इसमें रेकी, व्यायाम और ध्यान के माध्यम से ऊर्जा भेजी जाती है। दूरस्थ स्थानों को देखना यह एक मानसिक और आध्यात्मिक कला है, जिसे जिसमें बिना वहाँ गए उस स्थान की स्थिति को समझना, इसे ध्यान और आंतरिक दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। फ़ोन पर बात करते हुए व्यक्ति उसके हाव भाव, उसके परिवेश को जान लेना, व्यक्ति की आवाज़, ऊर्जा और मानसिक संपर्क के माध्यम से संभव है। गहन अभ्यास, साल भर या उससे अधिक निरंतर और अनुशासित अभ्यास से ऐसी क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। हाँ, अगर आपके पास कोई योग्य गुरु है तो शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से भी आपको यह शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। कई लोग इन सप्ताहों का दिखावा करते हैं और दूसरों को भ्रमित जो इसे जानते हैं, सच्चे दिल का अभ्यास करते हैं, वे इसे प्रमाणित कर सकते हैं। ये गलत है कि सबको ढोंगी कहा जाए। सच्चा अनुभव करने वाले लोग जानते हैं कि यह सब संभव है। वैसे इन क्षमताओं को प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है। आत्मा की शांति और मन की संतुष्टि सच्चे मन ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा को शांति और संतुष्टि प्रदान करे। यदि आप इसे सही और दिशा में और सही योग्य गुरु के सानिध्य में करेंगे तो ये क्षमताएं भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आत्मा और मन की शांति का लक्ष्य सर्वोपरि है और जब तक हमारे जीवन में पूर्ण गुरु प्राप्त नहीं होगा, हम भटकते रहेंगे। तो जीवन में साधनाओं के माध्यम से जो हमें गुरु मार्ग पर चलते हुए हमें जो मंत्र प्राप्त होते हैं, उनको निरंतर गुरु मार्गी होकर हम जब उनको जप करते हैं तो हमें अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है और यही सिद्धियाँ हमें हमारे आध्यात्मिक यात्रा पे बढ़ने में सहायक होती है। बहुत से लोगों का यह कथन होता है कि हमें
टोने टोटके बता दीजिए ताकि हमारा जीवन खुशहाल हो जाए। ध्यान रखिए, टोने टोटके से जीवन सफल नहीं होता है। टोने टोटके कुछ समय के लिए आपके कार्यों को बाधित होने से बचा सकते हैं, लेकिन निरंतर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको गुरुमार्गी होना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति गुरुमार्गी नहीं होगा, उसको अध्यात्म का वह दिव्य रहस्य प्राप्त नहीं होगा, जिसके माध्यम से वह गुरु तत्व को जानकर जिस भी शक्ति की वह आराधना करना चाहता है गुरु मार्ग में रहकर, उसकी प्राप्ति उसको तब तक नहीं होगी जब तक उस तत्व को वह गुरु के सानिध्य में जान नहीं लेगा। और जिस भी शक्ति को हम पाना चाहते हैं, उस शक्ति के बारे में पहले हमें जानना होगा, समझना होगा। जब तक हम उस शक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, हमें कोई सी भी ऐसी विद्या के बारे में या ऐसी शक्ति के पीछे नहीं जाना चाहिए। अन्यथा हमारे पास बहुत से ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जिन्हें गुरु तो प्राप्त हो गए, लेकिन वह पूर्ण गुरु नहीं थे। पूर्ण गुरु के अभाव में उन्हें जो भी प्राप्त हुआ, वह इतना तीव्र था कि वह उसकी शक्ति को सहन नहीं कर पाए। और जब शक्तियों को वह सहन नहीं कर पाते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव उसके और उसके जीवन के साथ-साथ उसके संपूर्ण परिवार पर भी पड़ता है। और व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वह नित्य नए-नए टोने टोटकों के चक्कर में रहता है, क्योंकि उसको सक्षम गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। और जीवन में जब तक सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, व्यक्ति भटकता रहेगा। आज हम जितनी भी जगहों पर देखते हैं कि लोगों का कष्टों का निवारण हो रहा है, तो वह उनके गुरु सानिध्य में की गई साधनाओं का ही प्रतिफल है। जब तक हम गुरुमुखी होकर किसी कार्य को गुरु मार्ग और गुरु शरण में रहकर प्राप्त नहीं करेंगे, उसके दिव्य रहस्य को, हमें उसका वो दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जो हम चाहते हैं। और बहुत से अनेक ऐसे भक्त हैं जिनके प्रारब्ध में हम कितनी भी कोशिश कर लें कि भगवती का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, लेकिन उनके प्रारब्ध में बड़ी ही कठिनाइयाँ होती है, जो बहुत प्रयत्न करने के बाद ही उन चीज़ों को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर आप आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएँ चल रही है, तो आप उन समस्याओं के मूल कारण को जानें। और यह मूल कारण आपको सिद्ध गुरु, सिद्ध साधक ही बता सकते हैं, अन्य कोई आपको नहीं बता सकता है। हाँ, आप अगर जीवन में मानव गुरुओं के संपर्क में जाएँगे, तो आप जब भी उनके संपर्क में जाएँगे कि हमारे जीवन में समस्याएँ चल रही है, तो वे आपको ऐसा मार्ग बताएँगे पूजन पाठ वाला, जो उचित नहीं है। जब तक हमें समस्याओं का मूल कारण पता नहीं चलेगा, हम दिशाहीन भक्ति करेंगे और दिशाहीन ही पूजा करेंगे। और जब हम दोनों चीज़ें दिशाहीन करेंगे, तो हमें उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। अगर आप सच्चे गुरु की तलाश में हैं, तो आप माँ के दिव्य दरबार से जुड़े। यहाँ क्रम दीक्षा के माध्यम से माँ से जुड़ने का सरल मार्ग बताया जाता है। सबसे पहले आप क्रम दीक्षा के माध्यम से जुड़े। माँ से आपके तार जोड़ने का एक प्रथम अध्याय जो शुरू होता है, आप उस अध्याय को समझें, क्योंकि जब तक हम माँ के श्री चरणों में जुड़ेंगे नहीं, हम भटकते रहेंगे। जय माता दी भक्तों। अगर आपके कुछ सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं, तो लाइव के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। अभी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो भक्त लाइव में जुड़े हुए हैं, वो संपर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन बाद में वो संपर्क नहीं करना चाहते हैं पाते हैं। तो उनके लिए यही है कि लाइव जब खत्म हो जाए, तो कुछ समय पश्चात आप इंतज़ार करें। आपको माँ के दिव्य दरबार में किस तरह से संपर्क होगा, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।